वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए काव्य खंड से कविता तोप लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो वीरेन डंगवाल द्वारा रचित है। वीरेन डंगवाल द्वारा रचित इस कविता तोप में ब्रिटिश तंत्र द्वारा बनाए गए कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी तोपें अपने काल के शहीदों की शहादत तथा अंग्रेजी शासन की क्रूरता की गाथा बताती हैं। आज इन विरासतों को स्मृति चिन्हों की भांति सजाया संवारा जाता है। सरकार भी किस तरह इन अमूल्य धरोहर की उपेक्षा करती है, इस पर भी कवि ने व्यंग किया है। आज ये तोप रूपी धरोहर सैलानियों के लिए रखी है, जो घूमने फिरने के लिए आते हैं और इसके दर्शन करते हैं। तो कवि ने पूर्वजों के बलिदान का सम्मान और भविष्य के हितों की रक्षा का पाठ ये तोप इस कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं। कवि वीरेन डंगवाल, इनका जन्म 5 अगस्त 1947 उत्तराखंड में हुआ था। अगर पाठ में देखें कि जो ये तोप है वो एक प्रतीक अर्थात निशानी और धरोहर अर्थात विरासत की तरह होती है। अब एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई थी, जिसके कारण देश की कई पीढ़ियों को गहरे दुख और कष्टों को झेलना पड़ा। तो प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही दो निशानियों का वर्णन किया गया है। ये पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनवाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। देश को फिर से आजाद करने का सपना देखने वाले जाबाजों को इन तोपों ने मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को बेकार कर दिया। फिर भी हमें इन निशानियों के माध्यम से याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और इस तरह हम पर हुक्म ना जमा पाए, जिसके इरादे अच्छे ना हों और यहाँ फिर से वही परिस्थितियों बने जिनके घाव आज तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम इस पाठ की तोप आ रही है। तो मूल रूप से इस पाठ के अंदर ये पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनवाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। कवि कहते हैं कि ये जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैये, तोप के अंदर घुस जाती हैं। वे हमें बताना चाहती हैं कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती।
अब इसका पहला खंड देखते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल की गई तोप का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ये जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह ये कंपनी बाग में हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी प्रकार ये तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देखरेख की जाती है, उसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने। कवि कहते हैं कि तोप का प्रयोग कहाँ हुआ था, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कवि बता रहे हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। तो कवि कहते हैं कि किसी भी बुराई को हिम्मत और हौसले के सहारे खत्म किया जा सकता है। इसी को बताते हुए वो कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी कर खेल खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते, तब चिड़ियां इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़ियां, खासकर गौरैये, तोप के अंदर घुस जाती हैं। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भी अंत निश्चित होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस तोप कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो भावी पीढ़ी को, यानी आने वाली पीढ़ी को सतर्क कर रहे हैं कि बुरे इरादे रखने वाले स्वार्थी लोगों से अपने देश की रक्षा करें, पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करें और भविष्य के हितों की रक्षा का पाठ ये तोप जो भावी पीढ़ी को देना चाहती है उसको माने। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ।